वेलकम बैक प्रोड्यूसर। थैंक यू सो मच सर। आप लोग बोल रहे थे प्रोड्यूसर कहाँ, इसके दोस्त की शादी थी, कहाँ गए थे तुम? कलकत्ता गए थे? कलकत्ता। खूब मजे करे। मौसम कैसा हो रहा है कलकत्ता में? गर्मी है सर वहाँ पे, मुझे तो गर्मी लगी। मैंने देखा लोग जैकेट वैकेट पहन के घूम रहे हैं। हाँ, वो कलकत्ता में है, थोड़ी सी हवा चलती है, मफलर पहन लेते हैं लोग, लेकिन ये बॉम्बे में भी है ये। हाँ, ये बॉम्बे में भी। हाँ, थोड़ा सा होता है, पीपल स्टार्ट वेयरिंग स्वेटर्स एंड ऑल दैट। हमारे यहाँ थोड़ा सा इट वाज गुड सर। मजा आया खूब। एंड मैंने कमेंट्स पढ़े सर, थैंक यू सो मच। आई एम ओवरवेल्म्ड सर। अरे वाह मजा प्रोड्यूसर। थोड़ा अलग फीलिंग था। हाँ बट ठीक है, आप लोगों की डिमांड पे अपना फेवरेट टॉपिक, अपना मुन्ना पाकिस्तान। हाँ बताओ। चैंपियंस ट्रॉफी की बात चल रही है 19 फरवरी से। हाँ 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 हाँ। अरे वो एक तो उनका स्टेडियम वाला मामला है, बहुत सारे मामले हैं सर, और एक वो जर्सी वाला मामला है। जर्सी वाला मामला तो सर उनके मजे लिए हैं बीसीसीआई ने, पीसीबी के। एक छोड़ा कि हम पाकिस्तान जर्सी पे नहीं लिखेंगे, वहां शुरू हुआ। पर ये बीसीसीआई ने बोला था, सोर्सेस से लोगों ने चलाया, किसी ने छोड़ दिया होगा सर हल्के से मजे लेने के लिए। बीसीसीआई का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो मैंने भी नहीं देखा। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, मैंने नहीं देखा, हो सकता है हो, आई हैव नॉट सीन। नहीं था। अच्छा। टाइम्स ऑफ इंडिया और सबने कवर किया। हाँ। इंडियन मीडिया ने भी मजे लिए पूरे बैठ के उनके। हाँ। कि भारत कह रहा है कि वो नहीं छापेगा। अब पाकिस्तानी यूट्यूबर सर उसमें पूरा सर, इवन पाकिस्तानी जो पीसीबी है सर, उसके ऑफिशियल्स तक का स्टेटमेंट आ गया है कि वो जो है हम लोग ये गलत कर रहा है, भारत नियमों की वादा खिलाफी है, ब्ला ब्ला। एक यूट्यूबर का तो मैंने यहाँ तक वीडियो देखा, हिंदुस्तान जर्सी पे नाम तो लिखना पड़ेगा। वाह। और यहाँ पे पूरी भारतीय कैबिनेट कांप गई उस पाकिस्तानी यूट्यूबर से, थर थर। मुझे डर लगने लगा था सर। डर लगने लगा, कलकत्ता में बैठे बैठे कांप गए। कांप गए सर। कांप गए? नहीं कलकत्ता में नहीं बैठो, जब कलकत्ता की ठंडी से गर्मी से वापस दिल्ली की ठंडी में तब कांप गया। तब कांप गए डर के मारे। हम यहाँ पे नोएडा में कांप गए, नोएडा में हम कांप गए। नोएडा नहीं, न्योडा। बट सर फिर भारत ने बोल दिया कि जो आईसीसी के रेगुलेशन है उसका तो हम फॉलो करेंगे ही। हाँ। आईसीसी का रेगुलेशन ये कहता है कि आप होस्ट कंट्री का नाम लिखिए अपनी जर्सी हाँ। पे। देखो, मैं एक चीज मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं एक चीज मेरे दिमाग में आई अभी। प्रोड्यूसर, ऐसा है कि जज्बाती इंसान जो होता है ना, उसको मैनिपुलेट करना कितना आसान होता है। अपने मजे के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए आपने कुछ बोल दिया, पूरी कौम नाच रही है। यहीं पे अगर इंडिया होता, इंडिया पता क्या बोलता? इन दिस इंडियंस आर वेरी स्मार्ट, दे वुड हैव सेड वी आर वेटिंग फॉर एन ऑफिशियल कमेंट फ्रॉम द पीसीबी। व्हाई शुड वी रिएक्ट कि तुम्हारे मीडिया ने क्या बोला है, तुम्हारे यूट्यूबर्स ने क्या बोला? उनकी क्या वैल्यू है? हु इज द मेन पर्सन? सोर्स क्या है? पाकिस्तान में क्रिकेट का सोर्स क्या है? पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलता है तब हम उस पर एक ऑफिशियल बयान लेंगे। यहां पे कोई ऑफिशियल बयान, जैसा आप कह रहे हैं, जैसा आपने बोला मुझे तो नॉलेज नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि पीसीबी, ये बीसीसीआई ने, माफ करना, बीसीसीआई ने कभी ये नहीं बोला कि हम जर्सी पर नाम नहीं लिखें, ऐसा तो नहीं बोला। ऑफिशियल स्टेटमेंट तो कुछ नहीं, ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं है। इन्होंने हमारे सोर्सेज, जराए जो हैं, हमारे जराए ने ये बोला, जराए ने ये बोला। चलो ठीक है यार, व्हाटएवर जो भी है सर। अभी एक और चीज आ रही है कि अब रोहित शर्मा को, मतलब कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा ट्रैवल कर सकता है पाकिस्तान, क्योंकि एक कैप्टन्स की ग्रुप फोटो होनी है और ओपनिंग सेरेमनी का बहुत सारा चीज। इंडिया कह रहा है कि नहीं भेजेंगे। ये भी सोर्सेज सही है, सोर्सेज सही है, लेकिन इस पे भी पूरी शुरू हो गई है कि कैसे नहीं आएगा, अब ये तो आना पड़ेगा। भैया ये तो ग्रुप फोटोग्राफ की बात कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि अगर इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल में आ गया और पाकिस्तान इज ऑलरेडी अग्रीड हाइब्रिड मॉडल, इसका मतलब चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल है, अगर उसमें इंडिया आ जाता है, अगर तो ये सेमीफाइनल में आ जाता है, इसका मतलब दुबई में होगा ये। हाँ, इसका मतलब क्या? ये होगा। होगा। ये तो यूट्यूब चैनल तो हमारा भी है। आप बोल दो कि पाकिस्तान, एक कहना पाकिस्तान, ध्यान से सुनो, बोलना हूं पाकिस्तानी की नकल मार के, प्रोड्यूसर। पाकिस्तान ऐसे ही बोला था उसने। मैंने बोला उसको। अरे उसकी नकल मारो यार तुम, प्रोड्यूसर पूरा मूड खराब कर रहे हो। कह रहे उसने कैसे बोला था? पाकिस्तान, हाँ, इंडिया अगर फाइनल में आता है तो मैच तो दुबई में खेलना पड़ेगा। तुम्हारी जो पूरी स्पॉन्सरशिप है वो दुबई के पास जाएगी। और वो शोएब अख्तर ने कितने मिलियन का नुकसान बोला था सर? 400 मिलियन समथिंग। सॉरी, 400 मिलियन का नुकसान भी होगा। तो
अच्छा, कभी भी पाकिस्तानी, एक बात नोट करना प्रोड्यूसर, वैसे गुड, प्लीज क्लैप फॉर प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर की एक्टिंग है। अच्छा, सब लोग क्लैप कर रहे हैं, तुम भी क्लैप कर दो, तुम्हें क्या, प्रोड्यूसर है यार, तुम्हारा बॉस है वो, तुम उसके लिए क्लैप नहीं कर रहे। अच्छा, अब सुनो दोस्तों, स्टोरी क्या है मैं बताता हूं। ये कभी भी देखना, जो पाकिस्तानी है ना, कभी लॉजिक नहीं समझाते, ये फालतू की बातें करते हैं, उड़ी उड़ी, पता है, जैसे ड्रग एडिक्ट्स बात करते हैं ना, मोस्ट ऑफ दैट टीवी पीपल दैट, नहीं, भारत के लिए दुश्मनी रखो, भारत के लिए नफरत रखो, हमें भी अच्छा लगेगा, हमें मोहब्बत नहीं चाहिए पाकिस्तान से, ठीक है, हम चाहते हैं कि तपती हुई हवाएं हैं पाकिस्तान से, लू चले पाकिस्तान से, जब भी भारत की और कोई भी है, हम चाहते हैं कि दुश्मनी हो। लेकिन यार लॉजिकल तो बात करो, नॉनसेंसिकल बात है। क्या कहते हैं कि इंडिया को तो मानना पड़ेगा, हाइब्रिड मॉडल से पहले क्या बोल रहे थे ये लोग, इंडिया को तो मानना पड़ेगा क्योंकि जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं उन्होंने अपना पैसा डाल दिया, वो हमारे ही बच्चे हैं ब्रॉडकास्टर। यार तुम्हें क्या लगता है ये कोई कि डॉन न्यूज या जियो जो है तुम्हारा चैनल, या जो भी है इनका समा टीवी, ये सब लोग इनकी है औकात, स्टूडियो है नहीं इनके पास ढंग के, लंबी लंबी छुड़वा लो पाकिस्तान से ब्रॉडकास्टर, वो सारे इंडियन है यार ब्रॉडकास्टर, सारा इंडिया का पैसा है। देखो सिंपल सी बात है, बीसीसीआई ब्रॉडकास्टर्स को बोलेगा कि भाई साहब ये दुबई से होगा, वो कहेंगे उनको कैमरा तो ले जाने, कैमरा ले जाने, टीम ले जानी है, उनके लिए कोई पैसे की कमी है। ब्रॉडकास्टर्स का पैसा, इनको बड़ी फिक्र हो रही है कि ब्रॉडकास्टर्स का पैसा डूब जाएगा, अब वो फोर्स करेंगे, और ब्रॉडकास्टर्स हैं वो इंडिया पे दबाव डालेंगे कि नहीं तुम्हें पाकिस्तान में खेलना पड़ेगा क्योंकि हमारा पैसा डूब। बच्चों वाली बातें कम करा करो, तुम लोग इतने बड़े हो गए, मैच्योरिटी नहीं आई, 76-77 साल पुराना ये देश है और अभी भी इनमें मैच्योरिटी नहीं, वही बचपने की बातें, वही हल्की बातें, अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई। तो अर्ली 70s में है सर का मैच्योरिटी आ रही है। खैर, एक वो सर है उनका, मुझे नाम नहीं याद रहा, चश्मा पहनते, ही टॉक सेंस समटाइम्स, बट मुझे एक उनका टीवी, चश्मा तो मैं भी पहनता हूँ प्रोड्यूसर, ये लो मेरे चश्मा पहन लीजिए सर। मैं भी पहनता हूँ, मैं बाहर डेस्क पे है। बट यू नेवर शो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा यू आर वेयरिंग अ चश्मा। पहना है, हैं? पहना है। चलो ठीक है। सो उनका एक मुझे इंटरव्यू याद है टीवी पे, पाकिस्तानी टीवी पे। हाँ। एक पाकिस्तानी एंकर पूछती है कि पाकिस्तान आएगा इंडिया, तो कहता है पेन है, पेपर है, लिखिए, पाकिस्तान इंडिया आ रहा है, लाहौर में मैच खेलेगा। मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ शुड डिक्लेयर एजुकेशन इमरजेंसी इन पाकिस्तान। ये पता नहीं कहां कहां से नमूने पकड़ के लाते हैं। मैं फिर कहता हूं यार, नफरत करो। माई प्रॉब्लम इज नॉट विद पाकिस्तानी हेट्रेड, आई वेलकम पाकिस्तानी हेट्रेड, यू नो, आई वेलकम इट। आई जस्ट वॉन्ट पाकिस्तानीज टू बी इंटेलिजेंट वंस इन अ वाइल। ये गधे बने की बातें करते हैं तब बुरा लगता है मुझे, दे टॉक लाइक डोंकी समटाइम्स। आप हेट करो, हमें प्रॉपर हेट करो। हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल, आप गजवाए हिंद की बात करो, आप लाल किले पे सब्ज परचम लहराओगे इंशाल्लाह, ये सब गाने गाओ आप, और रोज गाने गाओ। हम चाहते हैं ये हेट्रेड हो, लेकिन हम यार, तुम जब पेन है, पेपर है, लिख के ले लो। और ये क्या बोल रहा है दूसरा वाला, एक बंदा पता क्या बोलता है प्रोड्यूसर, वो बंदा कह रहा है कि यार वो मुझे पता है जराए से। अच्छा, इनके जराए हैं, किसी की चिड़िया है, किसी की कुछ है, और सब फ्रॉड खुद ही बना लेते हैं कि मेरे जराए हैं कि ये लोग आएंगे और लाहौर में सारे मैचेस होने वाले हैं और ये अपनी वाइफ्स, अपनी फैमिलीज के साथ पाकिस्तान आएंगे। ये सब डील सेट हो चुकी है, कौन से होटल की बुकिंग हो चुकी है। यार मैंने ऐसा किसी को लंबा छोड़ते हुए नहीं देखा जैसे पाकिस्तानी छोड़ते हैं यार। एक और ने छोड़ा था सर, क्या कि अब मुझे पता चला अपने जराए से कि इंडियन टीम अमृतसर में रुकेगी, लाहौर बस से आएगी, मैच खेलेगी, वापस लाहौर चली जाएगी, वापस अमृतसर चली जाएगी, माफ कीजिएगा, हाँ। अमृतसर चली जाएगी। फिर एक ने बोला, हमें तो सुनने में आया कि हमें एक स्टेडियम बनाया जाए बॉर्डर के पास, कि एक अमृतसर में उसका दरवाजा खुल रहा है, दूसरा लाहौर में खुल रहा है, और वहां से इंडियन टीम इधर से घुसे उधर से घुसे, अब मैच हो जाएगा। तो पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। यार सब हल्का ही सोचते हैं लोग, वेरी स्मॉल नैरो थिंकिंग। कल मैंने they have not matured as a nation. इनसाइड स्पोर्ट्स की एक रिपोर्ट पढ़ी सर, इनसाइड स्पोर्ट्स बिग नेम इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म सर। वो बोलता है कि पाकिस्तान के स्टेडियम अभी रेडी नहीं है, और ये होपफुल है
5 फरवरी को इनको अपने स्टेडियम आईसीसी को हैंडओवर करने हैं। नहीं, मैं चाहता हूं कि 5 फरवरी से पहले कोई जादू हो जाए, कोई मुआवजा हो जाए, कोई मैजिक हो जाए और इनके स्टेडियम तैयार हो जाए। क्योंकि यार आप इनके स्टेडियम तैयार नहीं हुए अभी तक नहीं सर। मैं कह रहा हूं अगर 5 फरवरी को नहीं हुए इनके स्टेडियम तैयार, तो पाकिस्तानी जो कौम है, क्योंकि ये लोग जाहिल हैं, ज्यादातर इनमें से लोग अनपढ़ हैं, कुछ इंटेलिजेंट भी हैं, नो डाउट, देयर आर ब्रिलियंट पीपल इन पाकिस्तान, हर जगह होते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन इनकी 99.99% कौम इनकी जाहिल है, 99.999% जाहिल है। अब साजिश हो गई है, इंडिया ने साजिश कर दी है, यहूद हनूद की। अब ये पता लग रहा है, मुझे जराए से ये पता लगा है कि इसमें इसराइल का बहुत बड़ा खेल है, इंडिया का जो मार्केट है इंडिया। अभी ऐसी ऐसी बातें करेंगे फिर मेरा खून जलेगा। भैया करवाओ चैंपियंस ट्रॉफी। मैं तो ये चाहता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी हो, जोरों शोरों से हो, और सारी टीम एक्सेप्ट फॉर इंडिया एंड आई थिंक अफगानिस्तान हैज आल्सो सेड नो, द अदर टीम शुड एक्चुअली। नहीं, अफगानिस्तान वाली हो तो सोशल मीडिया पे तो वैसा नहीं, दे हैव नॉट सेड नो। तो भैया जिसको जाना है जाए, इंडिया तो नहीं जा रही है, कोई बात नहीं, अफगानिस्तान जा रहा है, एवरीबडी इज वेलकम, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, एवरीबडी इज वेलकम टू गो। इनका करवा दो यार, क्योंकि ये रो रो के ना ये अपना गला फाड़ लेंगे और अपने आप की पिटाई करना शुरू कर देंगे। मारो मुझे मारो वाला मीम देखो, मारो मुझे मारो, मुझे मारो। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल वो गए। पाकिस्तानी है, मैं जानता हूँ, तो ये तो डिड इट वेरी वेल, है ना। और बताओ यूट्यूबर है सर वो। मैं को सोशल मीडिया पे मैं वीडियोस, चूंकि अब तो पाकिस्तान के ही वीडियो ज्यादातर फ्लैश होते हैं, हम लोग ऐसे ही कंटेंट कंज्यूम करने लगे, तो उसमें मैं देखा कि 2-3 उनके हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, हाँ, जो मैं लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में आ गया और जो तैयारी चल रही है, ओ हो माशाल्लाह, और देख रहा हूँ पीछे चेयर्स पड़ी हुई हैं, कहीं प्लास्टर चल रहा है, यही चल रहा है लिटरली। देखो मैंने भी वो वीडियो देखा है जहां पे वो कह रहा था कि इंडिया का भी उसने नाम लिया था कि इंडिया कह रहा है, इंडियन मीडिया है वो झूठी खबर फैला रहा है, और खुद देख रहे हैं वहां पे प्लास्टर लग रहा है, स्कैफोल्डिंग लगी हुई है, खुद देख रहा है कि वहां पे भैया अभी ग्रिल्स काटी जा रही हैं। देखो बात ये है ना कि उनको नहीं पता है, मैं वही कह रहा हूं, अनपढ़ लोग हैं, गलती उनकी नहीं है, आई डोंट ब्लेम पाकिस्तानीज एंड आई हैव नो हेट्रेड इन माई हार्ट। अनपढ़ कौम है, जाहिल लोग हैं, उनको नहीं पता कि स्टेडियम होता कैसा, उनको नहीं पता है। वो मोहम्मद कद्दाफी ने पैसा दे दिया तो उन्होंने एक कद्दाफी स्टेडियम बनवा लिया अपना, उसका नाम भी कद्दाफी स्टेडियम रख दिया। और भाई जब स्टेडियम तैयार होते हैं ना, ये पहली बात तो यह है कि आप कहते हैं कि वर्ल्ड चैंपियन है, 1992 में इमरान खान लेकर आया था, ट्रॉफी चौकी लेकर आया था, जाहिर सी बात है। हाँ, वो पाकिस्तानी कौम की आदत है कि जो इनका भला करे ये उसी को मारते हैं सबसे पहले। अच्छा, कहने की बात यह है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आपके स्टेडियम ऑलरेडी तैयार होने चाहिए थे। आप एक क्रिकेट लविंग कौम हैं, आप क्रिकेट देखते हैं, आप नए स्टेडियम, पहली बात तो नए स्टेडियम तुम बना क्यों रहे हो, और तुम्हें पता कब लग गया था, तुम क्यों नहीं बना पाए, तुम क्यों नहीं बना पाए अभी तक स्टेडियम। और अब अगर यहां पे स्टेडियम तैयार नहीं हुए प्रोड्यूसर जी, तो ये इतना बड़ा विक्टिम कार्ड खेलेंगे पैलेस्टीनियंस के बाद। अगर कोई विक्टिम खेलने वाली कौम है आफ्टर पैलेस्टीनियंस, इट इज द पाकिस्तानीज। ये छाती पीट पीट के रो रो के नाक से इनके वो जो निकलता है, जो आंख से निकलता, वो सब निकाल नुकुल के, इतना क्या निकलता है नाक से, क्या कहते हैं उसको, जो पानी निकलता है नाक से जब रोता आदमी, वो आंख से पानी निकल रहा है, और बस छाती पीट पीट के कपड़े फाड़ के रोएंगे कि हिंदू ने साजिश कर दी और यहूदी ने साजिश कर दी। भाई यही होने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा जादू हो जाए कि इनका स्टेडियम बन जाए, तैयार हो जाए, और मैं ये भी चाहता हूं कि आईसीसी एक बार बोले कि वेल डन, ऐसा स्टेडियम हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा। इसके सामने ईडन गार्डन झुग्गी झोपड़ी है, इसके सामने लॉर्ड्स झुग्गी झोपड़ी है, इसके सामने जो सिडनी का स्टेडियम है, मेलबर्न का स्टेडियम है, वो झुग्गी झोपड़ी है भैया, इसके सामने जोहानसबर्ग कुछ भी नहीं है, गली का मैदान है। इससे बढ़िया स्टेडियम दुनिया में, इनका करके कलेश खत्म करो। लेकिन मैं इनके स्टेडियम्स बनते देख रहा हूं तो सर मुझे एक चीज याद आ रही है, अब दुनिया के नंबर 1 एक टूर्नामेंट करवाते हो, पीएसएल नंबर 1 टूर्नामेंट है सर। अभी मैंने वो भी कमेंट तो सुना था कहीं पे, पीएसएल बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, और मुझे बुरा भी लगता है, पता है इनके लिए, मैं बताऊंगा क्यों बुरा लगता है। तैयार नहीं है, मतलब बहुत बेसिक चीज है सर। हाँ। क्या हम डेली शूट करते हैं और कल को हम कोई बड़ा इवेंट करें, हम क्या हमारे पास कैमरे ही नहीं है, ये कैसे पॉसिबल हो? देखो मैं एक आपको बात बताता हूं कि ये पाकिस्तानी भी जानते हैं कि दे आर नॉट रेडी, उनको सब पता है, वो भी रोटी खाते हैं, इतनी अकल तो उनमें भी है, जैसे भी हैं अकल है इतनी समझने की कि हमारे स्टेडियम तैयार नहीं है। लेकिन बात यह है ना कि बहुत कम, अब जैसे एक दीपक पेरवानी, हाँ मैं उन पे आने वाला था, मैं आपको बताता हूं, दीपक पेरवानी ने सिर्फ ये बोला कि भारत
हमसे आगे निकल गया है। अब क्योंकि वो हिंदू है, उसको बोला कि तुम पाकिस्तान से निकल जाओ, तुम इंडिया चले जाओ। और हमने, जाहिर सी बात है, हमने सीए इसी के लिए बनाया है कि दीपक पेरवानी इधर आ जाए। दीपक साहब अच्छा, हाँ, अब देखो, वो ठीक है कि इंडिया चले जाओ, सब दैट आई डोंट माइंड ऑल ऑफ दैट। मेरी प्रॉब्लम यह है कि यही चीज जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो कि मुस्लिम हैं, वो रोज सड़क में लोगों के मुंह के अंदर माइक डाल के यही चीज बोलते हैं। ये जो बाइक है, ये पाकिस्तान में 5 लाख रुपए की है, ये इंडिया में 1.25 लाख रुपए की है। इंडिया कहां पे है? उन्होंने खलाई मिशन भेज दिया, वो चांद पे पहुंच गए, मार्स के लिए मिशन है, गगनयान, समुद्रयान, पता नहीं कौन कौन से यान, आदित्य L1 कर दिया, इसरो के रॉकेट हैं, उनकी आर्मी इतनी बड़ी है, उनकी इकोनॉमी है, नंबर 5 पे हैं, नंबर 3 पे जाने वाले हैं दिन भर। और वो सारे के सारे मुसलमान हैं यूट्यूबर्स। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में 97-98% ऑफ द पॉपुलेशन इज मुस्लिम, तो जाहिर सी बात है उनके यूट्यूबर्स भी ज्यादातर मुस्लिम ही होंगे। ये सब लोग जानते हैं, वी विल नॉट टेक देयर नेम्स। रोज के रोज आप लोगों ने भी वीडियो देखे होंगे, रोज के रोज यही काम है कि पाकिस्तान की सड़कों पर जाना और लोगों ने पूछना कि यार इंडिया हमसे इतना आगे निकल गया, हम तो बिल्कुल नालायक हैं, इंडिया हमसे आगे निकल गया, नालायक है, इंडिया हमसे आगे निकल गया, पाकिस्तान नालायक। यही काम है इनका। नहीं भाईजान, सच बताएं। सुनिए 1 मिनट। और लाखों रुपए हर महीने कमाने अपने मुल्क को गाली देने के लिए। एक बंदा जिसका नाम दीपक पेरवानी है, दीपक पेरवानी ये कहता है कि इंडिया आगे निकल गया। आपने बोला ये बाकी यूट्यूबर्स को क्यों नहीं बोलते कि तुम निकल जाओ? वो फैशन डिजाइनर है बाय द वे, ये बाकी लोगों को क्यों नहीं बोलते? ठीक है, वही चीज है कि दानिश करे तो ठीक है, दीपक करे तो गलत। और ठीक है, दैट्स ऑल राइट, मैं उसको भी वो नहीं कर रहा। आई एम जस्ट सेइंग दैट दे से इट ऑन नेशनल टेलीविजन, दे से इट ऑन यूट्यूब। पाकिस्तानी कंटेंट देखिए हर समय। और जो पाकिस्तानी कहता है कि हम पाकिस्तान, इधर ना दोनों साइड वाले फंसे हैं। जो इंडिया की तारीफ करता है और पाकिस्तान की बुराई करता है, वो एक्चुअली सच बोल रहा है, वो भी फंस गया, क्योंकि वो कोट अनकोट मुहिबुल वतन नहीं है, अपने वतन से प्यार नहीं करता। और जो बंदा अपने वतन से प्यार करता है वो झूठ बोल रहा है। बिकॉज देखो पाकिस्तानी क्यों बोलते हैं, मैं यही बताने वाला था आपको प्रोड्यूसर। पाकिस्तानी इसलिए पाकिस्तान की तारीफ करते हैं क्योंकि ये एक हारी हुई कौम है। एक्सेप्ट फॉर 1992 जब पाकिस्तान कप लेकर आया था, इस कौम ने कभी अच्छी खबर नहीं सुनी। मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, इन्होंने कभी अच्छी खबर नहीं सुनी। मार्शल लॉ इनके यहां, डिक्टेटर इनके यहां, कोड़े इनके यहां, टेररिज्म इनके यहां, बैंकरप्सी इनके यहां, बिजली चली जाती है इनके यहां, क्राइम, हर चीज पाकिस्तान में इतनी ज्यादा है, नेगेटिव चीजें। अब यार अगर वो इंडिया के सामने खड़े हो जी, अब आपने हमें दुश्मन करार कर ही दिया है तो दुश्मनी निभानी तो पड़ेगी। आपने बोल दिया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, तो आपको दुश्मनी निभानी पड़ेगी। जैसे मैं कहता हूं पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो हम निभाते हैं ना दुश्मनी, तो जैसे हम करते हैं वैसे पाकिस्तानी करते हैं। अब दुश्मनी निभानी पड़ेगी, तो फिर आपको झूठ का कंस्ट्रक्ट बनाना पड़ेगा कि अपनी इज्जत बची रहे। अब जैसे एक है जिसको पता नहीं क्यों इंडियंस, उसको ना, एक बुजुर्ग है, मैं उसका नाम नहीं जानता, वो टीवी पे आता है, उसको इंडियन यूट्यूब चैनल ना जो कवर करते हैं पाकिस्तान पे, रिएक्शन देते हैं, उसको चरसी चाचा बोलते हैं। वो बुढ़ा आदमी है, उसके सिर्फ एक आगे ऐसी लट है उसकी, बड़ा फनी सा है वो, 1.5 पसली का, 250 ग्राम का भी नहीं होगा वो। उसको सब चरसी चाचा बोलते हैं, मुझे उसका नाम ही नहीं पता। अगर एडिटर को मिल जाए तो उसकी शक्ल दिखा देना। चरसी चाचा, चरसी चाचा अक्सर कहता है कि दुनिया को पता लग जाएगा कि पाकिस्तान सुपर पावर है। ये ऐसे लोग लाते हैं जो कि ऐसे बयान देते हैं, हम आखिर एटमी ताकत है। नंबर 6 पे था या नंबर 7 पे था इनकी आर्मी। इनकी आर्मी पिछले साल, हाँ इस साल तो 12 पे है, इस साल 12 पे चली गई। वाहिद एटमी मुल्क इस्लामिक दुनिया का, वो टॉप 10 में नहीं है, टॉप 10 में टर्की चला गया। इनको कोई ये बताए कि तुम्हारे एटम बम से कोई इंप्रेस नहीं होता, उसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं तुम्हारे एटम बम पे। भीख तुम मांगते रहते हो, एक हाथ में एटम बम है, एक हाथ में कटोरा है। तो उनके एक मौलाना ने बोला भी था क्या कि आप एटम बम लेके जाइए, आप एक हाथ में एटम बम लेके जाइए, दुनिया आपको पैसे देगी। याद है सर आपको? वो एक मौलाना, मुझे याद है, उसने बोला था कि क्यों नहीं पैसे देगी दुनिया, आप एक हाथ में एटम बम दीजिए, आप थ्रेटन करिए दुनिया को कि हम आप पे बम मार देंगे अगर आपने पैसे नहीं दिए। जिसके रिलीजियस लीडर्स ऐसे हों, जिसके मौलाना ऐसे हों, वो मुल्क, इसका दिमाग ऐसा ही है ना, उनका ब्रेन वैसे ही काम करता है कि हम थ्रेटन करके, भीख मांग के पैसे, मेहनत थोड़ा करनी है। मौलाना ये क्यों नहीं कहता कि ये सब छोड़ो, मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, खून पसीना बहाओ और पाकिस्तान को एक रोशन मुस्तकबिल तुम लोग दो, अ ब्राइट फ्यूचर जिसको कहते हैं ना, रोशन मुस्तकबिल, ब्राइट फ्यूचर तुम लोग दो, तुम पाकिस्तान की नस्ल हो। नहीं, हम जिहाद लड़ेंगे इंशाल्लाह,
फिर जलील हो जाते हैं लोग। जलील नहीं होते लोग, जलील होते वो जलील होते हैं। ठीक, खदिजा खातून, ठीक है। एक और चीज है सर, अभी पाकिस्तानियों को नया कंटेंट मिल गया है वैसे। क्या? अभी आप जो कह रहे थे ना, हाँ। अभी महाकुंभ का भव्य आयोजन चल रहा है हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे यूपी में, हमारे यूपी में, वहाँ उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में चल रहा। तो उसका भी एक मिल रहा है कि देख रहे हैं भाईजान ये जो आयोजन हो रहा है, तो कहते हैं अरे नहीं भाईजान ये तो एआई वाला कर दिया है, वो ग्रीन स्क्रीन पे करके इन्होंने एआई से बना के दिखा दिया। देखिए यही चीज है प्रोड्यूसर, यही चीज है कि आपको कुछ बताना पड़ेगा, आपको अपनी कौम को कुछ बताना पड़ेगा, कुछ चूरन आपको देना पड़ेगा। आपको ये कहना पड़ेगा कि ये जो चंद्रयान है वो एक्चुअली जो इंडिया वाले हैं ना, तो यहूद हनूद की साजिश है और ग्रीन स्क्रीन पे कर दिया है। वो तो द ग्रेट लाल टोपी ने बोला था। नहीं, और लोगों ने भी। देखो बात पता है क्या है, और कोई कुछ भी बोल देगा पाकिस्तान में, और क्योंकि इतने गधे वहां पे पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट भी करते हैं वो लोग, मैं ह्यूमन गधों की बात कर रहा हूं, ह्यूमन गधे इतने हैं पाकिस्तान में कि 10 में से 5-7 लोग बिलीव कर देंगे कि हाँ वो ग्रीन स्क्रीन वो क्रोमा पे कराया इन्होंने, दे विल बिलीव इट, क्योंकि उनका एजुकेशन लेवल ही नहीं है यार। दे नो। और जो इंडिया की तारीफ करेगा वो चाहेगा कि मैं यूट्यूब में डाल के इंडियन लाइक्स लेके पैसे कमा लूं, ये भी चक्कर है। पर एक चीज है, अभी मैंने सुना है कि कुछ यूट्यूबरों को जेल वेल में डाला या उनको पकड़ के लोग ले गए। आप जिसकी बात करें तो वो भी उनमें से नहीं, पर अच्छा इसमें भी पार्शियलिटी चल रही है। कुछ लोग, जैसे 10 लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, 10 लोग हैं, ठीक है। 10 लोगों में से प्रोड्यूसर सारे के सारे पाकिस्तानियों को गाली दे रहे हैं। अगर मैंने उनमें से कुछ लोगों की बत्ती ऑफ हो गई, कुछ लोगों की बत्ती ऑन है। मैंने एक का वीडियो देखा कि मैं तो मर रहा था लेकिन मैं फिर लड़ूंगा। हाँ वो ठीक है, देखो वो उनकी मर्जी है, हमें किसी पे कमेंट नहीं करना। वी आर नोबडी यार, हम कौन होते हैं? आप अपना कंटेंट बनाओ, हम अपना कंटेंट बना रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कुछ लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ पाकिस्तान में और कुछ लोगों का नहीं हुआ। जब भी आपको पता लगाना पड़े कि किसको आईएसआई का सपोर्ट है, जब आपको यह पता लगाना पड़े कि किसको पाकिस्तानी फौज का सपोर्ट है, जैसे आप क्या करते हो जब आपको पंचर होती है आपकी साइकिल ना, तो साइकिल वाला क्या करता है, पहले पंचर वाले टायर में भरता है हवा, पंचर के साथ हवा भरता है, फिर टायर को डालता है पानी में, बुलबुले, फिर वहां से निकलते हैं बुलबुले, और फिर वो कहता है कि ये पंचर है, यहां से बुलबुले निकले। आप समझ लो भाई? तो वही चीज है कि ये पूरा पाकिस्तानी फौज ने टायर डाला पानी में और हम लोगों को पता लग गया कि बुलबुले कहां से निकल रहे हैं। तो यानी कि जो पाकिस्तान को गाली दे रहा है और इंडिया की तारीफ कर रहा है और वैसा कंटेंट बना रहा है, सभी को बराबर जूते पड़ने चाहिए, सभी का यूट्यूब चैनल बंद होना चाहिए। पर कुछ का हुआ, कुछ का नहीं हुआ। तो जिसका नहीं हुआ है आप समझ सकते हैं, दया कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। खैर सर, यहीं पे हम इस शो को खदीजा खातून करते हैं। हाँ, अरे वो बीजीबी, हाँ सॉरी बीजीबी का चीफ आ रहा है इंडिया सर, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स का ना, बांग्लादेश ये एक्चुअली सालाना है, एक साल ये जाते हैं एक साल वो आते हैं, ऐसा कुछ इनका प्रोग्राम चलता है। ये निस्सल सर इम्पोर्टेंट है वो तो। हाँ थोड़ा सा कि बट ये हर साल होता है। तो ये जो न्यूज़ थी जो हमने आज सवेरे की मीटिंग में देखी थी ना कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स एंड ऑल दैट, ये डीजी बॉर्डर गार्ड्स एंड डीजी बीएसएफ की हर साल मीटिंग चलती है। हर साल डीजी बीएसएफ विल गो टू बांग्लादेश, डीजी बॉर्डर गार्ड्स विल कम टू इंडिया एवरी ईयर। और ये बात मुझे कैसे पता है? आपको तो वो चीजें पता है जो लोगों को बहुत सारी नहीं, हमें इसलिए पता है क्योंकि 1994 में, बस समझ गए, 1994 में बांग्लादेश के डीजी आए थे इंडिया आई थिंक, और 1995 में हमारे पिताजी बांग्लादेश गए थे, मम्मी भी गई थी साथ में, मुझे याद है। आपको नहीं ले गए थे? आप तो तब फौज में थे सर। मैं 1995 में कहा था, मैं 1995 में था गुरदासपुर टिबड़ी कैंट है गुरदासपुर में। आई वॉज इन टिबड़ी कैंट गुरदासपुर, बड़ी प्यारी जगह है गुरदासपुर, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो वो चीज़ है, ठंड पड़ती है बड़ी। इस बार गुरदासपुर में भी देखना, गुरदासपुर, बटाला, धारीवाल, अमृतसर, ये एक ही रोड पे है। प्रोड्यूसर, जो पंजाब की ठंड है ना, हाड़ कपा देने वाली, हड्डियों में दर्द होता है पंजाब में, इतनी ठंड पड़ती है। एंड बर्फ नहीं गिर रही, कुछ नहीं हो रहा, पंजाब की
ठंड इतनी खतरनाक है। वो खेतों के कारण भी सर, वो सिंचाई यार खेत पूरी दुनिया में है, दिल्ली में भी खेत हैं, हरियाणा में भी खेत हैं, राजस्थान में भी खेत हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, जो पंजाब में जो ठंड पड़ती है ना जी। महेंद्र, आप थे जब हम गए थे वहां पे और हमने वो जो समझौता एक्सप्रेस को शूट करा था, रावी नदी के बाद बीएसएफ के साथ हमने शूट करा था, फिर समझौता एक्सप्रेस में वो पाकिस्तानी आ रहे थे, ट्रेन आई थी, आप भी थे ना साथ में जब लोग 4-5 साल पहले। उस दिन मैंने महेंद्र को बोला, यार महेंद्र हम मर गए, इतनी ठंड कभी, एंड आई हैव सर्व्ड इन हाई ऑल्टीट्यूड। मैंने माइनस का टेम्परेचर बहुत समय तक देखा है। व्हेन आई वाज इन द आर्मी आई हैव सर्व्ड अलोंग द एलओसी, मैंने बहुत लो टेम्परेचर देखे हैं, लेकिन पंजाब जैसी ठंड कहीं नहीं लगी यार, पता नहीं कि बहुत ज्यादा ठंडा है पंजाब। एनीवे, वी आर डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक, चलिए चलते हैं भैया। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। कल मिलेंगे आपसे हम और प्रोड्यूसर। नमस्ते।